महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे वीर वीर योद्धा कर्ण नहीं, भीष्म पितामह नहीं, अर्जुन नहीं, द्रोणाचार्य नहीं, कौन था जिसने, जो महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक था, उसके मुकाबले मैं कहूं तो कोई भी नहीं हो सकता है। कौन था ऐसा योद्धा? बात करेंगे आज महाभारत के उस योद्धा के बारे में जिसने कम आयु में अपना नाम इतिहास के लिए में सदा सदा के लिए अमर कर दिया। जब त्रेता युग में जब द्वापर युग में ज्यादा ही भ्रष्टाचार हो गया, ज्यादा ही अत्याचार हो गया, उस वक्त देवताओं की एक मीटिंग बनाई गई, सभा बुलाई गई। तो उसमें सभी देवी देव अपने अंशावतार लेकर आ रहे हैं। विष्णु जी ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और इंद्रदेव ने अर्जुन का अवतार लिया। इसी प्रकार से तमाम देवी देवताओं ने अपने अवतार लेकर पृथ्वी पर आए। जब भैया चंद्रमा से पूछा गया तो चंद्रमा ने मना कर दिया कि मुझे किसी का अवतार लेना ही नहीं है, मैं दूर नहीं हो सकता हूँ। चंद्रमा के बहुत ही कम अंशावतार हैं, उनके कोई अवतार बहुत कम है। तो जब वो उनसे ज्यादा कहा गया तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलूंगा, तो लेकिन मैं 15 या 16 साल से ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ। मुझे जाना, वैसे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यदि आप ज्यादा हट कर रहे हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल से ज्यादा नहीं जा सकता। तो चंद्रमा ने अवतार लिया अभिमन्यु के रूप में। अभिमन्यु चंद्रमा अवतार है, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। अभिमन्यु चंद्रमा अवतार हैं। जब चक्रव्यूह की रचना बनाई गई द्रोणाचार्य द्वारा, उस वक्त अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को बहुत दूर भेजा गया, कूटनीति द्वारा बहुत दूर भेज दिया गया। उस वक्त अब सभा में ये चल रहा है कि चक्रव्यूह को तो कौन तोड़ेगा, चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। अभिमन्यु कहने लगे कि तातश्री, हे ज्येष्ठ पिताश्री, मैं अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना को तोड़ सकता हूँ। तो उनके चाचा ताऊ पूछने लगे कि कैसे बेटा? कि पिताजी ने माँ को कहा चक्रव्यूह की रचना सुनाई की थी, तो मैं सुन रहा था, इसलिए मुझे पूरी चक्रव्यूह को तोड़ना आता है। लेकिन दुर्भाग्य से माता सो गई। उस वक्त जब पिताजी ने उससे निकलने की बात सुनाई, उस वक्त माता सो गई, तो मुझे बाहर निकलना नहीं आता है। भीम बहुत बलशाली थे। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव बोले कि चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, लेकिन तुम उसे तोड़ दो। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण शाम, जैसे कल को चक्रव्यूह की रचना होने वाली, तो उससे एक दिन पहले रात को ये बातें चल रही थी। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण बाहर निकल के आ गए। तो उन्होंने, अभिमन्यु ने सबसे आशीर्वाद लिया। युधिष्ठिर ने बोला विजयी भव, नकुल बोले विजयी भव, सहदेव बोले विजयी भव, भीम बोले विजयी भव। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पैर छुए तो उन्होंने कहा यशस्वी भव। कृष्णा, द्रौपदी ये देख रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण कच्छ से बाहर आए तो द्रौपदी ने पूछा, हे कृष्ण, हे माधव, सभी ने विजय भव का आशीर्वाद दिया है, आपने यशस्वी भव बोला है, क्या कल का परिणाम दुष्परिणाम होने वाला है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कृष्णा, मैंने अभिमन्यु को शिक्षा दी है और ये मुझे नहीं पता कि कल के परिणाम क्या होंगे, हमारे अनुकूल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि कल के युद्ध में जो घटना होगी वो सदा सदा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगी। अगर पूरे महाभारत में किसी भी व्यक्ति, किसी भी योद्धा, किसी भी वीर योद्धा का नाम होगा तो वो सबसे आगे अभिमन्यु का ही होगा। इसीलिए दोस्तों, देखा जाए तो 15 साल की उम्र में
चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन निकल नहीं पाया। कुटिल नीति द्वारा उस पर वार कर करके, प्रहार कर करके उसे मार दिया गया 15-16 साल की आयु में। 15-16 साल की आयु में उन्हें जाना था। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये जाएंगे, चंद्रमा के अंशावतार थे, जाएंगे, उन्हें सब पता था इस बारे में, लेकिन मौन रहना कोई उनकी मजबूरी नहीं थी। ये उन्हें सृष्टि को दिखाना था कि मर्यादा में लोगों को रखते कैसे। फिलहाल मेरी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। सोहम।